नारायण नारायण। आज का विषय है हमारा व्यवहार परमार्थ सब उसकी इच्छा से घटता है। ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। जो होना उचित था वही हुआ और वह राम की इच्छा से ही हुआ। परमात्मा ने जो इच्छा की वही हुआ, किसी बात की बाधा नहीं आई। यदि यही विश्वास हम रखें तो मन को आधार मिलता है। मेरे सब कर्मों के गुरु ही सूत्रधार हैं। सारी सत्ता गुरु के हाथ में है, उनके आगे किसी की एक भी नहीं चलती। हमारा जीना भी सब भगवान के हाथ में है, तो फिर और बातों की क्या गिनती। किसी की भी कितनी ही भली बुरी स्थिति हो, उन सब बातों का नियंत्रण भगवान ही करता है। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हमें मानना चाहिए कि जो भी हो रहा है राम की इच्छा से हो रहा है। यद्यपि यह सिद्धांत सही है तो भी सावधानी से बरतना चाहिए। हमारा व्यवहार परमार्थ जो भी घटता है वह सब उसकी इच्छा से चलता है। अतः होना जाना सब भगवान के हाथ में है। हम उसकी शरण में जाएं। सबके कर्ता राम है, यह तथ्य चित्त में धारण करें तो चित्त में संतोष स्वयं पीछे पीछे चला आता है। मेरा हित राम के हित हाथ में है, यह विश्वास रखें तो हमें संतोष होगा। मैं और मेरा राम को अर्पण कर दें तो संतोष का पूर्ण अनुभव होगा। राम के चरणों में आशा रखें और आनंद तथा संतोष से रहें। अंतर में संतोष प्राप्त होना ही अपना साधन है। गृहस्थी में कम अधिक न देखें, जो है उसी में संतोष रखें। चिंता, अहंता, ममता, किसी ने अकारण किया हुआ अपमान या शब्द बाणों से किया गया पीड़न, इन सभी बातों में संतोष रखें। हमें कोई दूसरा संतोष देगा ऐसा मानना भ्रांति है या गलती है। ईश्वर कृपा से ही उसकी प्राप्ति होती है। जब तक मन में कोई संदेह होगा तब तक संतोष की उपलब्धि नहीं होगी। विषय को खाद देने पर संतोष कैसे होगा? जब तक दृश्य का भान बनाया है तब तक संतोष नहीं होगा। जब तक हमारी वृत्ति सभी प्रलोभनों से मुक्त नहीं होती तब तक मन के संतोष की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। संतोष कोई देह का गुण नहीं है, अतः मन से हम भगवान की शरण में जाएं। पांडव वनवास में थे, फिर भी उनका मन अखंड अनुसंधान में रहता था। पांडव यद्यपि भगवंत के थे, फिर भी वे वनवास नहीं टाल पाए। उन्होंने नाम स्मरण किया जिससे उन्हें संतोष मिला। अब मैं राम का हो गया हूँ, यह विचार मन में पक्का रखें। जो मन की ऐसी स्थिति रखे उसे संतोष होगा। नारायण नारायण।